जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है, हम अपनी ज़िंदगी के मराहिल तय करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम रिश्तेदारों से दूर भी होते जाते हैं। जैसे जैसे हम कामयाबी पाते जाते हैं, हमारे लिए वक्त थोड़ा कम रह जाता है अपनों को देने के लिए। और शायद वो भी इस वजह से चुप कर जाते हैं कि कमा तो रहा है, अपनी ज़िंदगी तो गुजार पा रहा है, क्योंकि आजकल तो ये करना भी शायद बहुत मुश्किल हो गया है और मुमकिन नहीं लगता। तो वो भी शायद इसी खुशी करना है और अपनी ज़िंदगी को किस तरह बैलेंस रखना है। ये क्यों है, क्या है, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं आपको दोबारा बता दूँ। मैं बात कर रहा हूँ फैमिली रिलेशंस की, उनको वक़्त देने की। आपका अपने घरवालों को, अपने करीबी रिश्तेदार जिसमें माँ-बाप आ जाते हैं, भाई-बहन आ जाते हैं या फिर अपने बच्चे आ जाते हैं, वाइफ़ आ जाती है, उनको वक़्त देना कितना ज़रूरी है, किस तरह दे सकते हैं आजकल की बिज़ी लाइफ़ में, क्या कर सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले हम सबसे लास्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि क्यों ज़रूरी है ये? देखिए, कोई भी रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपके अ, वो रिलेशन ग्रो ही इस तरह करता है जब वो अपने अंदर मेमोरीज़ अ रखता है। जब उसके अंदर मेमोरीज़ का इज़ाफ़ा होता है तो वो रिलेशन ग्रो करता है। फॉर सपोज़ अगर आप दोस्तों के साथ हैं, आप बचपन से आप देखें, आप एक मेमोरी बनाते आए हैं, रोज़ वो मेमोरी ग्रो करती है, रोज़ आप कोई नया इवेंट करते हैं, रोज़ वो मेमोरी ग्रो करती है। और दूसरी तरफ वो एक ऐसा दोस्त है कि जो कि आपसे सालों बाद मिलता है और एक बार मिलता है, तो शायद आपके पास वो सारी बातें भी नहीं होती कहने की जो कि आपने बिताई हों, या फिर सिर्फ़ वही होता है बात करने के लिए जो कि आपने मेमोरी रिकॉल करके वो कई सालों पुरानी अपनी मेमोरीज़ को दोबारा रिफ्रेश करते हैं। वो सारे इवेंट दोबारा रिफ्रेश करते हैं, तो वो दोबारा एक ग्रो करती है आपकी रिलेशनशिप। इसी तरह आपकी फैमिली रिलेशनशिप भी होती है अपने घरवालों के साथ, माँ-बाप, बच्चों के साथ, बीवी के साथ। तो वो लोग भी जो बाहर होते हैं, उनकी भी एक यही इश्यू होता है कि जब वो घर पर आते हैं बहुत सालों बाद, तो वो अपने घरवालों से उस तरह अटैच नहीं हो पाते, अपने बच्चे बच्चे उनसे अटैच नहीं हो पाते। उसकी भी वजह यही होती है कि वो एक मेमोरी नहीं डेवलप कर पाते अपनी थ्रू आउट द ज़िंदगी में जो है। फिर वो एकदम से इतने सालों बाद अपने घर आ जाते हैं, तो जब वो इतने सालों बाद आते हैं तो उनकी कोई मेमोरी नहीं होती शेयर करने की, तो उनसे ना बच्चे अटैच होते हैं, ना दूसरे घर वाले। और वो भी अपने आप को लोनली फ़ील करते हैं कि क्योंकि जिनसे उन्होंने मेमोरी बनाई होती है, वो उनके साथ नहीं होते, और जिनके साथ मेमोरीज़ नहीं है, वो उनके साथ होते हैं, तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं और घरवाले भी डिस्टर्ब होते हैं कि कोई एक एलियन आ गया है घर के अंदर जो कि पता नहीं कौन है, ठीक है? तो ये एक नॉर्मल एक फिनोमेना है इंसान का। अच्छा, अब हम रोज़ मेमोरीज़ किस तरह बनाएँ ये आपको ज़रूर सोचना है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप तो आपको ग्रो करनी है, ठीक है? अपने घरवालों के साथ, माँ-बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ़ के साथ, बहन-भाइयों के साथ। तो अ, मैं तो एक सस्ता तरीका भी बताऊँगा और एक नॉर्मल तरीका भी है, महँगा तरीका भी है, ठीक है? महँगे तरीके में यही है कि आप कहीं बाहर चले जाएँ और एक कुछ अलग-सा करें जिसको आप याद रखें। और नॉर्मल तरीका यही है कि आप कोई घर में एक वक़्त बना लें, जिसके अंदर आप सारे घरवाले बैठकर कुछ ऐसा काम करें जो आपके लिए हर रोज़ एक नई चीज़ आपके लिए हो। और सपोज़ आप घर पे बैठ के खाना खा सकते हैं, ठीक है? उसके ऊपर अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। खाने के साथ आप ड्रामा देख सकते हैं कोई। ड्रामा देखने से ये हुआ कि आप अपने ख़यालात शेयर करेंगे उस ड्रामे के बारे में। और एक हेल्दी फैमिली टाइम साथ में बिताएँगे जिसके अंदर एक-दूसरे के ऊपर या फिर ड्रामे के ऊपर तनकीद होगी, बातें होंगी। तो इससे क्या होगा, आपकी एक मेमोरी डेवलप होगी। रोज़ एक मेमोरी डेवलप होगी जो कि आपके ज़हन के लिए, आपके रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए या फिर ताकतवर करने के लिए ज़रूरी होती है।
तो ये एक नॉर्मल मैं कहता हूँ कि ये हर इंसान को अपनी घर में या तो किसी भी एक मील के वक़्त, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो दोपहर का लंच हो, चाहे वो डिनर हो, क्योंकि दोपहर के लंच में अमूमन जो है मर्द हज़रात नहीं होते घर में, तो मैं कहूँगा नाश्ते पर या फिर जो है रात के डिनर पर सारे घर वालों को एक साथ बैठना चाहिए कुछ वक़्त के लिए, आधे घंटे के लिए। 24 घंटे में से आधा घंटा भी मैं कहता हूँ अगर अपने फैमिली के साथ एक मेमोरी डेवलप कर ली जाए तो थ्रू आउट वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा और आपकी जो आपकी रिलेशन है उसके लिए बहुत ही ताकतवर एक माइलस्टोन होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगर अच्छी बात लगे तो शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।